أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीन बिरिज़्वानिल्लाहि तआला अम्मा बाद। मुहतरम प्यारे तलबा, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत से होंगे, घर पे रह के मज़ा ले रहे होगा। हर दिन क्लास सुनते हैं क्या? क्लास समझ में आता है क्या? और सही से पढ़ता है ना? पढ़ना है, सब लोग अच्छे से पढ़ना है, अच्छा मार्क हासिल करना है, सही नंबर हासिल करके हमेशा कामयाबी के साथ ज़िंदगी आगे गुजारना चाहिए। समझे? सबको हम एक नमूना बनना चाहिए। तारीख़ में अलग अलग तरह के वाक़यात सुन के आप लोगों को अच्छा लगता है ना? क्योंकि बहुत बहादुर लोगों की वाक़यात है, बहुत ताकतवरों की वाक़यात है, बहुत अज़्म व हिम्मत के साथ दुनिया में जो रहते थे उनकी वाक़यात हमारे सामने बताए जाते। हमने कहा था हमको इस साल चर्चे करने हैं किसके वाक़यात है? उलुल अज़्म की। उलुल अज़्म की वाक़यात में सबसे पहले हम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़यात पिछले क्लास में बताए। याद है आप लोगों को? पिछले क्लास में रसूल के उसने अखलाक पर हमने काफ़ी चर्चा किया था। दुश्मन से भी हंसने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे हंस के बर्ताव किए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूल के बर्ताव बहुत बुलंद है, हरगिज़ एक इंसान उस तरह किया तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम भी उस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी से नमूना हासिल करना चाहिए इंशाअल्लाह। उलुल अज़्म से दूसरा नंबर पे किसका नाम हमने चर्चा किया था? याद है? सबसे पहले हमारे नबी, दूसरा फिर कौन था? याद है? हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। उनके बारे में आज के कहानी। देखिए, दुनिया में सबसे पहला आदमी कौन है आपको मालूम है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ओके, जन्नत में पैदा किया था उनको। फिर उनकी बीवी हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा, दोनों जन्नत में रहते थे। उसके बाद फिर ज़मीन पे रहना शुरू किए। ज़मीन पे रहते वक्त उनको क्या हुए? बहुत ज़्यादा औलाद, बच्चे, बेटे बेटियाँ पैदा हुए। बहुत बेटे बेटियाँ और लड़के लड़कियाँ उनका आए, बहुत ज़्यादा। शुरू में थोड़ा थोड़ा था, फिर बहुत ज़्यादा हो गए। हर जगह उनका बच्चा, हर जगह बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। तो दुनिया में बहुत आबादी आ गई, बहुत लोग दुनिया में आ गए। कुछ लोग क्या होगा, एक मुकर्रर वक्त के बाद वो लोग मर जाएंगे, नया लोग आएंगे। ऐसा है ना? हम अभी ज़िंदा है, कुछ ज़माने बाद हम मर जाएंगे, दूसरे हमारे बेटे बेटियाँ आएंगे, हमारे बाद में जो आते हैं उन लोग आएंगे, फिर
फिर वो लोग भी मर जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे। ऐसे ही ये जब से दुनिया कायम हुआ है तब से यही निज़ाम चलते रहते दुनिया में, है ना। उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद उन लोगों के मौत के बाद दुनिया में फिर उनके बेटे बेटी आई, वो लोग मर गए तो नया लोग आ गए, ऐसा बहुत लोग आ गए। तो अब जीने वालों को थोड़ा एक प्रॉब्लम, यानी हमसे जो अच्छे अच्छे बुज़ुर्ग लोग थे, जो बुज़ुर्गान इज़ाम थे, वो लोगों को अभी हम मिल नहीं सकते। क्यों? वो लोग हमसे इंतकाल हुए, तो कैसे उनको मिलेंगे, हम कैसे उनको हमेशा याद करेंगे, ये सोच में लगे हुए थे कुछ लोग। क्या करेंगे उसके लिए? वो लोग मर गए, फिर कैसे देखेगा, नहीं देख सकते। तो उसके लिए वो लोग एक आइडिया बनाया, एक हीला बनाया। क्या मालूम? उनका फ़ोटो बनाना, उनका फ़ोटो ऐसे ही बनाना, फिर उसमें हमेशा देखते रहना, तो उनके याद आएगा, तो उनके बारे में अच्छे से जिक्र कर सकते हैं। ऐसा करने लगा। फिर कुछ देर बाद वो लोग क्या है, ये ऐसे ही देखने से क्या फ़ायदा होता है, उनको एक मूर्ति टाइप में बनाया तो अच्छा होगा। मूर्ति टाइप में, मूर्ति है ना, मूर्ति टाइप में बना के उसके सामने जाके प्रणाम करना, इबादत करना, पूजा करना, तो उनको क्या है थोड़ा अच्छा लगेगा। उस वक्त तक वो लोग अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन फिर कुछ लोगों के अंदर इसी तरह का सोचा है, बुद्ध के सामने जाके इबादत करना। बुद्ध बोलो तो कौन है? उनसे पहले जो गुजर गया आदमी का मूर्ति बना के उसके सामने सजदा करना, उसके सामने जाके इबादत करना। आखिरकार वो लोग क्या किए, उसमें लगे हुए अल्लाह को भूल गए। अल्लाह भूल गए। अल्लाह कौन है? हमें पैदा किया है, किस लिए? उसकी इबादत करने के लिए पैदा किया है। वो अल्लाह को क्या है, ये लोग भूल गए। उस वक्त एक कौम को सुधारने के लिए अल्लाह ने अपने ख़ास शख्स, ख़ास नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेज दिए। नूह अलैहिस्सलाम एक कौम के सामने आके बताए, ए लोग, अभी आप जो इबादत कर रहे हैं ये गलत है, इस तरह तुम लोग इबादत नहीं करना चाहिए। क्यों? ये जो मूर्ति है इससे कुछ बोल सकते, ये मूर्ति कुछ बोल सकते हैं क्या? मूर्ति से कुछ पूछा तो कुछ जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। मूर्ति हम कुछ किया तो हमें मारेगा? मूर्ति नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये मूर्ति को हरगिज़ तुम लोग इबादत नहीं करना है बोल के नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के सामने ज़ाहिर हुआ। तो दुश्मनान इस्लाम बहुत ज़्यादा नूह अलैहिस्सलाम को सताने लगे। नूह तो कल तक हमसे बहुत अच्छा आदमी था, शरीफ था, अभी क्यों इतना ख़राब बन गया क्या? तुम सही नहीं है। हमारे अब्बू लोग जो किए थे वो सब सही नहीं है, ऐसा बोलता है क्या तुम? नूह अलैहिस्सलाम को बहुत छेड़ने लगा। नूह अलैहिस्सलाम कितना उनको समझाया तो भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। नूह अलैहिस्सलाम बोले, तुम लोग मैं जो बोलता हूँ वही खुदा की इबादत कीजिए। आप लोगों को धन दौलत में, पैसा में बरकत होगी, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगी, दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी, और आसमान से बारिश आएगी आप लोगों के मदद करने के लिए। देखिए ज़मीन, आसमान, चांद, तारा, सूरज, पूरा कौन पैदा किए? ओ खुदा को तुम लोग जाके इबादत करो। तुम लोग ये मूर्ति को क्यों इबादत करते? ऐसा बहुत बोले। इसी तरह बोल के नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दीनी दावत किए, खुदा की तरफ लोगों को दावत दिए, लेकिन 80 से ज़्यादा लोग उनके सामने क्या नहीं हुआ? ईमान नहीं लाया। देखिए 950 साल, उस ज़माने के लोग उतना ज़माना रहते थे, उनका उम्र उतना लंबा थे। 950 साल तक रहकर कोई 80 से ज़्यादा लोग ईमान नहीं लाया है। देखिए नूह अलैहिस्सलाम क्यों उलुल अज़्म के लिस्ट में आ गया, अभी पता चला ना। उतना ज़्यादा बर्दाश्त करने के बाद खुदा अपने प्यारा बना है नूह अलैहिस्सलाम को। तो
तो खुदा ने आखिरकार उनसे क्या बोला, नूह एक काम करो, एक कश्ती बनाना, एक कश्ती बनाना। तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते वक्त बहुत सारे चीज़ों को सामने करते, बहुत लोग छेड़ते। इंशाअल्लाह वो वाक़या तो पूरा हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। आज इतना काफ़ी है। तो आज हम थोड़ा सबक पढ़ाएंगे, आप लोग किताब में देखिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। सबक 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये चैप्टर। प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहबरी के लिए, उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए हर ज़माने में अंबिया और रसूल को भेजा। अल्लाह ताला किस लिए रसूल और अंबिया किराम को भेजा है? इंसानों की रहबरी के लिए, हम सुधारने के लिए, हमें सुधारने के लिए, हम खुद से सुधरने के लिए, हमें सुधारने के लिए, हमको नेकी राह दिखाने के लिए अंबिया किराम को भेजा है। हर कौम को नबी आ गया है, उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए हर ज़माने में अंबिया और रसूल को भेजा। दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। सबसे पहला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है। और वही सबसे पहला नबी भी है। पहला नबी भी, पहला इंसान भी कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है। धीरे धीरे उनकी औलाद बढ़ती गई। तो हमने कहा आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। धीरे धीरे उनके औलाद क्या हुआ? बढ़ती गई और बहुत से इंसान दुनिया में आबाद हो गए। दुनिया में बहुत सारे इंसान आबसा, बहुत लोग आ गए। चंद सालों बाद आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। कुछ देर बाद आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल हो गया और उनकी नस्ल दुनिया में ज़िंदगी गुजारने लगी। उनके बाल बच्चे पूरे क्या है? दुनिया में ज़िंदगी गुजारने लगे। इसी तरह से लोग दुनिया में आते गए। इस तरह लोग आते गए, यानी कुछ लोग आएगा, कुछ लोग फिर इंतकाल हो जाएंगे, नया लोग आएंगे, वो लोग इंतकाल आएंगे, फिर उनके बेटे बेटियाँ आएंगे। उसी तरह लोग दुनिया में आते गए और बहुत से लोग इंतकाल भी कर गए। उनमें से जो बुजुर्ग लोग होते थे, उनकी याद में कुछ लोग तस्वीरें बनाकर उनका तज़किरा करने लगा। यहाँ पे है हमारा पॉइंट। क्यों बनाए हैं? जो बुजुर्ग लोगों से जो इंतकाल होके दुनिया से चले जाते, उनको याद करने के लिए कुछ लोग क्या किए? तस्वीरें बनाकर उनका तज़किरा करने लगा, उनका जिक्र करने लगा, उनका याद करने के लिए शुरू किए। फिर कुछ ज़माने बाद उनकी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजना भी शुरू कर दिया। पहले तस्वीर बनाए, फिर उसको मूर्ति बनाए। देखिए कितना ख़तरनाक लोग हैं। खुदा को शुक्र हरगिज़ नहीं गुजारने वाले थे। देखिए मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजना भी शुरू कर दिया। मूर्ति के सामने जाके पूजा करने वाले हो गए। बच्चों फिर क्या हुआ मालूम है आपको? मूर्तियों को वो लोग दिन रात देखते, उनके सामने सजदा करते और फिर धीरे धीरे उनकी इबादत शुरू कर दी। समझे? मूर्तियों को हमेशा देखते रहते, हमेशा देखते रहे। पहले ऐसा था, हमेशा देखते रहेगा। फिर सामने जाके सजदा करने लगा। फिर धीरे धीरे उनकी इबादत शुरू कर दी। उनके लिए खुदा को भूल गया और अल्लाह ताला को भूल गए। अल्लाह ताला को क्या है? भूल गए। तो अल्लाह ताला ने उनकी रहबरी के लिए, उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए उनकी लोगों में से एक इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। देखिए उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए। नूह अलैहिस्सलाम दावत का काम शुरू कर दिए। नूह अलैहिस्सलाम दावत का काम, लोगों को दावत देने का, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम शुरू कर दिए और लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने ले गया। लोगों को बताने लगे कि तुम जिन मूर्तियों की इबादत करते हो वो तुम्हें फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप लोग किस मूर्तियों की इबादत करते? वो हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते, कुछ भी फ़ायदा भी नहीं देते, नुकसान भी नहीं देते। ऐसे मूर्तियों के सामने तुम लोग क्यों जाके इबादत कर रहे हो? फ़ायदा और नुकसान सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से पूरा फ़ायदा। आज बारिश है, कौन बारिश बरसाया? अल्लाह। आज धूप है, कौन धूप निकाला? अल्लाह। पूरा अल्लाह की तरफ से है।
सूरज हर दिन सुबह से निकलते हैं, सुबह में निकलते शाम में डूब जाते हैं। ये सब कैसे? अल्लाह की ताकत है, अल्लाह के फजलो करम से है। एक दिन सूरज नहीं निकला तो पूरा अंधेरा होगा ना, तो वो खुदा की इबादत करना चाहिए, मूर्ति को नहीं है। मूर्ति कुछ नहीं कर सकते, समझे? आप गली गली जाकर सबको अल्लाह ताला की तरफ बुलाते, गली गली जाकर हर गली में जाके आओ अल्लाह की इबादत करो, मूर्ति को नहीं करना, अल्लाह तुम्हें हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, दुनिया में आखिरत में सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन वो कौम मानने के लिए तैयार नहीं, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। लोग आपको धमकी देते, धमकी देते, किसको? नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा बोलने की वजह से मारने की बात करते, मगर आपने अपने काम से कभी बाज नहीं आया। मारूंगा, लोगों से किस बोले तो वो लोग बोलेंगे मारेंगे, हम मारेंगे तुझे, ऐसा बोल के धमकी देते, लेकिन कभी बाज नहीं है। कभी भी क्या है, नूह अलैहिस्सलाम ये काम को साइड में रख के जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में लगे रहे, फिर भी बुलाते रहे। कब तक? आप लोगों को 950 साल तक दावत देते रहे, 950 साल तक। देखिए कितना लंबा टाइम है, 950 साल। हम कभी भी कितना ज़्यादा गया तो हमारा उम्र कितना होगा? मैक्सिमम गया तो 100 होगा, उससे भी ज़्यादा कभी कुछ लोग रहते हैं, ऐसा है ना। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम देखिए 950 साल तक, 1000 था उनका उम्र, 950 साल क्या है, दीनी दावत दिए, समझा। मगर आपके कौम में 80 से ज़्यादा लोग ईमान नहीं लाए। आपके कौम में सिर्फ 80 से ज़्यादा लोग ईमान नहीं लाए। देखिए कितना कम लोग हैं। 10 साल के अंदर एक आदमी ईमान लाए तो टोटल कितना होगा? 95 हुआ था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। देखिए कितना बर्दाश्त किया होगा, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए उनको उलू अज़्म में उनका नाम जिक्र किया गया। आखिर में अल्लाह ताला ने उन्हें एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। कश्ती बनाते, नूह अलैहिस्सलाम एक कश्ती बनाते। आप कश्ती बनाने में लग गए। जो भी काफिर आपको देखता, आप मजाक उड़ाता, मगर आप अपने काम में लगे रहे। कश्ती बनाते कहाँ? सहरा में। कोई भी देखते रहते तो क्या है, मजाक उड़ाएगा। कश्ती सहरा में, रेगिस्तान में पानी नहीं है, कश्ती चलाने के पानी चाहिए ना, उसको छेड़ने लगा। देखिए आगे क्या होता है इंशाअल्लाह अगले पीरियड हम बताएंगे। तो आज इतना काफ़ी है नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। आप लोग सही से कहानी समझा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसे इंशाअल्लाह ये याद करना सही से, ये कहानी भूलना नहीं है। इंशाअल्लाह इसमें सब हमको बहुत सारे सबक हासिल हो जाना चाहिए। ज़िंदगी बोलो तो बहुत सारे चीज़ है। ज़िंदगी हमेशा मीठा नहीं होता है, कभी कड़वा होता है। तो ज़िंदगी के तजुर्बात के सामने आगे जाते वक्त हमेशा खुशी मसरत आएगी सोच के कोई नहीं रहना। कभी खुशी होगी, कभी गम होगी, कभी दूसरा कुछ होगा। सब हम सामने करके बर्दाश्त करके आगे जाना चाहिए। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।